पढ़ा लिखा नहीं था वह व्यक्ति। उसे न कभी पढ़ाई करने का मौका मिला, न ही स्कूल जाने का। वह एक स्कूल में घंटी बजाने का काम किया करता था और उसी घंटी की आवाज से उसका परिवार चलता था। एक दिन स्कूल में नया प्रिंसिपल आया। उसने सभी कर्मचारियों को परिचय के लिए बुलाया। हर किसी से पूछा, आपका नाम क्या है, आपका विषय क्या है और आपकी योग्यता क्या है। जब घंटी बजाने वाले की बारी आई तो प्रिंसिपल ने पूछा, भाई साहब, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसने झुककर कहा, साहब मैं तो अनपढ़ हूं। प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा, अनपढ़ व्यक्ति का स्कूल में क्या काम, हमें योग्य व्यक्ति चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति बोला, साहब घंटी बजाने के लिए पढ़े लिखे होने की क्या जरूरत है। इतना सुनते ही प्रिंसिपल ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उदास होकर जब वह घर पहुंचा तो पत्नी को सारी बात बताई और बोला, भाग्यवान, अब घर का खर्च कैसे चलेगा। उसकी पत्नी समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे। फिर दोनों ने मिलकर एक फैसला किया। पत्नी घर पर समोसे बनाती और वह आदमी घर घर जाकर बेचता। धीरे धीरे लोगों को उनके समोसों का स्वाद बहुत पसंद आने लगा। कुछ ही महीनों में उनकी आमदनी बढ़ने लगी और उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली। समय बीतता गया और उनके समोसों का स्वाद पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। एक दिन मीडिया उनका इंटरव्यू लेने आई। रिपोर्टर ने पूछा, भाई साहब, आपने इतनी बड़ी सफलता और इतना बड़ा व्यापार कैसे खड़ा किया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। वह मुस्कुराकर बोला, साहब मैं तो अनपढ़ हूं। रिपोर्टर हैरान होकर बोला, आप अनपढ़ होकर इतना कुछ कर गए, अगर पढ़े लिखे होते तो कितना कुछ करते। तब उस व्यक्ति ने बहुत गहरी बात कही, साहब हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद आज भी किसी स्कूल में घंटी ही बजा रहा होता। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी जब आपसे कुछ छीनती है तो समझ लेना कि वह आपको कुछ बेहतर देने का मौका दे रही है।